Hello and welcome to Launchpad IAS State PCS channel. So I hope all of you are doing good. And आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप अपनी एचसीएस की प्रिपरेशन करने वाले हैं. एंड व्हाट इज दैट इज के 3 मिस्टेक्स जो आपकी एचसीएस प्रिपरेशन को बर्बाद कर देंगी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन आई से बर्बाद? लिटरली अगर आप टाइम लगा भी रहे हैं, आप एफर्ट लगा भी रहे हैं, देन आल्सो इट इज नॉट गोइंग टू फेच यू एनीथिंग. एंड बिलीव मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई आप सिलेबस नहीं देखते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं. ये तो ब्लंडर है ही है, लेकिन इसके अलावा कौन सी मिस्टेक्स हैं? दिस इज फाइन दैट अगर आप सिलेबस को नहीं समझते हैं एचसीएस के एंड देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी. ये बात सच है. आप नहीं करेंगे ऐसा तो भी आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके लिए जीपीएस की तरह एक्ट करते हैं. दे आर योर जीपीएस. अगर आपको अंबाला से सपोज कीजिए दिल्ली की तरफ जाना है, देन यू आर गोइंग टू डू व्हाट? आप जीपीएस पे रास्ता देख लेंगे कि कहां से जाना है, कैसे कैसे जाना है. तो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जीपीएस का ही काम करते हैं आपके लिए. वो बात ठीक है. एंड मैंने बहुत बार ये भी चीजें बताई है कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक नोट्स, आप एनसीईआरटीज नहीं पढ़ते हैं, ये सब ब्लंडर है. दैट्स राइट. बट आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके साथ 3 मिस्टेक्स के बारे में, दैट विल किल योर प्रिपरेशन, एचसीएस प्रिपरेशन. ये इसके बियॉन्ड जनरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे ग्रॉस, जो मतलब बहुत बड़े ब्लंडर्स को छोड़ने के बाद, मतलब वो नहीं कमिट करते हैं, उसके बावजूद वो इन चीजों में फिर भी फंसे रहते हैं. सो दे आर स्टिकिंग टू द सिलेबस. दैट्स राइट. सिलेबस के साथ साथ वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रेफर करते हैं, लिमिटेड नोट्स मेकिंग भी करते हैं, रिवीजन की तरफ भी जाते हैं. दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करते हैं, हरियाणा जीके भी पढ़ते हैं, स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करते हैं. ये सारी चीजें करने के बावजूद भी ये 3 चीजें उनके शेड्यूल में रह जाती हैं जो उनको एग्जाम को क्रैक नहीं करने देती. अब ये 3 चीजें कौन सी चीजें हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज. गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू. नंबर वन इज स्टडिंग फ्रॉम द 10 सोर्सेस. अब मैं आपको क्या बताऊंगा, लिटरल माइंडसेट बताऊंगा बच्चों का, उन्हीं की भाषा में, कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या वो चीजों को समझने के लिए सक्षम हैं, क्या वो चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, क्या उनको समझ आता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है. दिस इज ओनली व्हेन यू आर लैकिंग गाइडेंस. दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ गाइडेंस विद यू. आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, आप खुद से लगे हैं, तो फिर आपके लिए कौन है? आपके लिए वी आर हियर. अंडरस्टैंड दिस. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते या लिमिटेड पैसे हैं, सो सी हम तो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि अगर पैसे नहीं है नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम तो अपने बच्चों को बहुत कुछ ऑफर करते हैं. किस सेंस में ऑफर करते हैं? हम लंबी इंस्टॉलमेंट्स भी ऑफर करते हैं. उसके अलावा वी ऑफर ऑफलाइन बैच ऑल्सो, ऑनलाइन बैच ऑल्सो. ऑनलाइन बैच का मतलब है कि अगर आप बहुत ही कम पैसे देके पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी वी ऑफर यू इंस्टॉलमेंट्स एंड इट बिकम्स वेरी इजी. फिर भी नहीं अफोर्डेबिलिटी का इशू है, मतलब आई मीन टू से फिर भी अफोर्डेबिलिटी का इशू है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. YouTube के ऊपर हम लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अपलोड करते हैं. एनसीईआरटी की सारी क्लासेस हमने अपने मेन चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, लॉन्चपैड आईएएस इंस्टीट्यूट. स्टेट पीसीएस के अंदर हम स्टेट से रिलेटेड चीजें बताते रहते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम उसके अलावा जितनी सीरीज हम चलाते हैं जिसमें हम आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं, करंट अफेयर समझाते हैं. सो वी आर डूइंग एवरी बिट ऑफ आवर्स जो कुछ पॉसिबल हो पाता है. इवन हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटीज भी प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पीडीएफ फॉर्मेट में हम उनको ऑफर करते हैं. एंड इफ यू वांट दैट, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी, आप पढ़ने वाले बनिए. चलिए हम बात कर रहे थे पहली मिस्टेक की जो आपकी एचसीएस प्रिपरेशन को खत्म कर देगी, दैट इज स्टडिंग फ्रॉम 10 सोर्सेज एंड थिंकिंग यू विल कवर एवरीथिंग. सबसे बड़ी मिस्टेक कि आप 10 सोर्सेज से पढ़ते हो और आपको लगता है कि आपको सारा कुछ कवर कर लेना है. देखो ऐसा बोला जाता है कि जो स्टेट पीसीएस या आईएएस पीसीएस की तैयारी है ये समुद्र है, और समुद्र में आपको पता नहीं कहां से कुछ भी पूछ लिया जाए, और इसलिए आपको स्टिक करना है, मतलब हर एक ऐसी किताब के ऊपर जो आपको रेलेवेंट लगे. नो, गलत, बिल्कुल गलत. कहीं से भी कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता. जो भाई उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें से ही पूछा जाएगा, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए प्रीवियस ईयर है. तो आपको किसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा? यहीं पर आप गलती खा जाते हैं, बिकॉज आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास रखते हैं. अब देखिए माइंडसेट क्या होता है. मोस्ट एस्पिरेंट्स जो है वो किताबें कलेक्ट करते हैं, पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, हर जगह से नोट्स ले लेते हैं, मार्केट में घूमते हैं, बुक स्टोर्स पे चले जाते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं. कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड ने ये बोल दिया, फ्रेंड के सीनियर ने ये बोल दिया, अच्छा उसने क्रैक किया था, उसने ये पढ़ा था.
ये सभी मिस्टेक्स बच्चे कमिट करते ही करते हैं और सोचते क्या है कि ज्यादा पढ़ो तो रैंक मिलेगा। ये उनका विश्वास होता है, ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रैंक मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा पढ़ोगे रैंक नहीं मिलेगा। जितनी जरूरत है, जिस स्टाइल में जरूरत है, जहां से जरूरत है, उतना पढ़ोगे तो रैंक मिलेगा। Are you getting me? So, but toppers do the opposite. They pick one source, revise 5 times. एक सोर्स उठाया, उसी को 5 बार पढ़ लिया, 5 times उसी को रिवाइज किया अच्छे से, उसके प्रीवियस ईयर किए, सिलेबस से रेफरेंसेस देखिए, एंड यू आर डन। यू आर डन विद दैट टॉपिक। उसके बाद आपको कोई और किताब को रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये होती है, अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। देन नेक्स्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं, शॉर्टकट माइंडसेट। बस एक बुक और पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रही है। रियल माइंडसेट क्या होता है, एक बुक को बार बार पढ़ो तभी ब्रेन जो है वो मेमोराइज करेगा। अच्छा, आप जितने भी टॉपर्स को सुनोगे ना, इंटरव्यू भी सुनोगे, हर टॉपर एक चीज हमेशा कॉमन बोलेगा ही बोलेगा। और वो क्या चीज है जो हमेशा कॉमन बोलेगा, कि मैंने रिवीजन बहुत की, मैंने एक ही सोर्स को स्टिक किया, मैंने बार बार किया, बार बार किया, बार बार किया। जब आपको कोई बता रहा है कि भाई रास्ता जाने का क्या है दिल्ली तक, तो आप अपना रास्ता इजाद करने पे क्यों लगे हुए हैं, मतलब आप अपना आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं रास्ता। यू नीड नॉट टू डू दैट। आप अचीव कीजिए अपना मुकाम, उसके बाद जितने मर्जी फिलोसफर बनते जाइए, जितनी मर्जी स्पीचेस देते जाइए। देन नेक्स्ट, वॉचिंग टॉपर स्ट्रेटजी। टॉपर्स की स्ट्रेटजी को देखना अच्छी बात है। अभी मैंने आपको बोला ना कि टॉपर्स को आप सुनेंगे तो टॉपर्स आपको ये बोलेंगे, दिस इज फाइन, यू नीड टू डू दैट, इसमें कोई शक नहीं है। सो यू आर वॉचिंग टॉपर स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन। लेकिन टॉपर्स की स्ट्रेटजी के अंदर आप घुस गए हैं कंप्लीटली, और आपको लग रहा है कि यार जैसे इसने किया है मैं भी हूबहू सेम ही करूंगा। अरे भाई, आपको थोड़ी पता है उसका बैकग्राउंड क्या था। वो इंजीनियरिंग से था, वो मेडिकल से था, वो आर्ट से था, उसके माँ बाप ऑफिसर थे, उसने 12th से तैयारी शुरू कर दी, उसने स्कूल से ही तैयारी शुरू कर दी। उसका पहले ही दिमाग ऐसे प्रिपेयर हुआ था कि मुझे आईएएस का एग्जाम क्रैक करना है। वो कंपटीशन में पहले से ही परिपक्व थे, कंपिटेंसी जो थी वो पहले से ही कंपटीशन लड़ने की आई हुई थी। तो उसने अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल तैयार किया, अपनी स्ट्रेटजी तैयार की। अब आपके हालात कैसे हैं, आप भी डॉक्टर हो, आप भी इंजीनियरिंग हो, आपने भी बिजनेस स्कूल से, अच्छे बिजनेस स्कूल से अपनी एमबीए की है। क्या आप भी स्कूल लेवल से ही ये सोचते आए हैं कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको गाइड किया, या फिर आप एक एवरेज एस्पिरेंट है, नॉर्मल एस्पिरेंट है, जिसने सिर्फ एक सपना देखा, आगे पीछे कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं, सिर्फ वो खुद अपने आप में उसने अपना फोकस बांधा कि मुझे क्या करना है, इस एग्जाम को एनीवे क्रैक करना है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगी। यस, आप इनसे लर्निंग तो लेंगे, टॉपर से आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लर्निंग लेंगे, और बिना लर्निंग लिए आप आगे जा भी नहीं सकते हैं, दैट इज राइट। बट अगर आपको लगे कि एज इट इज आप कॉपी कर लें, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, डोंट डू दैट। कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है, किसी को 1 घंटे का कॉन्सेप्ट 4 घंटे में समझ आता है, किसी को 1 घंटे का कॉन्सेप्ट 30 मिनट में समझ आ जाता है। आप समझिए ना, हर बंदे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग है। आप मछली हो सकते हैं जिसको तैरना बहुत अच्छा आ सकता है, कोई मंकी हो सकता है जिसको क्लाइंब करना बहुत अच्छा आ सकता है। सो यू डोंट नीड टू जज योरसेल्फ फ्रॉम योर एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री और फ्रॉम योर एबिलिटी टू स्विम। क्या पता आपको उड़ना अच्छा आता हो, किसी को तैरना अच्छा आता है, किसी को पेड़ पे चढ़ना अच्छा आता है। तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए कि अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके। सो एवरीवन वांट्स टू कॉपी एक्स टॉपर्स रूटीन, बट आपका बैकग्राउंड, स्पीड, स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है। शॉर्टकट माइंडसेट क्या होता है, मुझे तो वही रूटीन चाहिए जो टॉपर ने बनाई थी, यही रूटीन फॉलो करके मैं एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। लेकिन रियल माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, कि उनसे आइडिया लो और अपना प्लान बनाओ, दैट्स इट। बिकॉज समवन्स 10-hour प्लान माइट फेल योर 5-hour फोकस। समझे मेरी बात के नहीं? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एचसीएस के। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग आंसर राइटिंग टिल द सिलेबस इज कंप्लीट। आज भी बच्चे हमारे से पूछते हैं कि सर मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है, आई हैव जस्ट जॉइन योर इंस्टीट्यूट, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं आंसर राइटिंग करना शुरू कर दूं कि अभी मैं वेट करूं कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूं कि मैं वेट करूं कि कब मेरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, कब मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, कब मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके मैं प्रैक्टिस करूं। तो भाई ये गलत माइंडसेट है। तब जाके प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी की, पॉलिटी में आपने प्रेम्बल पढ़ लिया, तो प्रेम्बल पढ़ने के बाद आप प्रेम्बल के क्वेश्चंस करो ना। What preamble questions has to do with the basic structure? What preamble questions has to do with what? With judiciary.
what fundamental rights questions have to do with what your constitutional bodies or non constitutional bodies. आप पहले जो टॉपिक कर चुके होते हैं उसके MCQs प्लस उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर मिसिंग द ट्रेन गाइस. उसके बाद इतना कुछ पाइल अप हो जाता है, दिमाग पे इतना बर्डन आ जाएगा, इतना स्ट्रेस आ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना क्या नहीं करना. आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि आपको आंसर राइटिंग जल्दी शुरू कर देनी. क्वेश्चंस तो आपने जिस दिन प्रिपरेशन शुरू की है उससे पहले ही देखते आओ MCQs, एंड प्रिपरेशन करते हुए आपको 1.5-2 महीने हो जाए, उस दरमियान सीखना शुरू करो. जैसे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं आपको YouTube पर भी करवाते हैं अपने मेन चैनल लॉन्चपैड आईएएस के ऊपर, एंड इसके अलावा हम आपको आंसर राइटिंग फ्राइडे क्लासेस में भी करवाते हैं. हाउ यू गोइंग टू राइट आंसर, हाउ एसे को प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ये सारी चीजें क्लास में हो रही है. आपको सीखना तो पहले दिन से शुरू कर देना है, लेकिन खुद करना है 1.5-2 महीने बाद आंसर्स लिखने शुरू करो. कुछ लिखो भाई, अपना नाम ही लिख के आ जाओ, ये लिख के आ जाओ कि गाय के 4 पैर हैं, आई मीन 4 टांगे, तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. आपको पता तो लगे ना आप कहां खड़ रहे हैं कहां नहीं खड़ रहे. अदरवाइज अंधेरे में तैयारी नहीं हो पाएगी, धुंधलापन रहेगा. आपको क्लैरिटी चाहिए. वंस यू नो दीज आर योर वीकनेसेस, और उस पे वर्क करोगे ना. सो स्टूडेंट्स वेट फॉर परफेक्शन टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एंड परफेक्ट प्रिपरेशन तो कभी होती नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट प्रिपरेशन, याद रखिएगा. परफेक्शन स्टैंड्स नोवेयर, इट्स ऑल प्रैक्टिकल. कहीं से तो आपको करना ही पड़ेगा. परफेक्ट बनाना पड़ता है, परफेक्ट बनता नहीं, परफेक्ट हो नहीं सकते. परफेक्शन की एक जर्नी होती है. सो बट टॉपर्स नो परफेक्शन कम्स आफ्टर राइटिंग, नॉट बिफोर. टॉपर्स जानते हैं क्या, जो परफेक्शन है वो आती है आफ्टर राइटिंग, नॉट बिफोर. आई होप आप समझे मेरी बात को गाइस. सो ये 3 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है. एंड याद रखिएगा, यू हैव टू नॉट रीड मल्टीपल बुक्स, you have to read one book multiple times. Is that clear? Then answer writing practice should start from the very beginning. बिल्कुल beginning से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है. मतलब 1.5-2 महीने आपको प्रिपरेशन में हो जाए, MCQs तो उससे पहले से. एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो आपको खुद देखनी है कि कैसे मैं इस स्ट्रेटजी के तहत काम करूं. अपने हालात, आप वर्किंग हैं, आप नहीं वर्किंग है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके मिड सेमेस्टर, यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग ना, देन मेक योर प्लान एंड देन गो अहेड. सो उसके अलावा वी आर देयर विद यू. हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बहुत अपलोड करते जाएंगे. सी आई टेल यू अबाउट दिस स्टूडेंट ऑफ आवर्स. शी वाज आवर ऑनलाइन स्टूडेंट गाइस, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम लिया, एंड देन शी cracked the civil services exam. What a proud moment. तो जिसने करना है कर ही लेना है. There is no barrier. याद रखिएगा. Wish you all the very best. Good luck. कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो नीचे जो नंबर्स हैं आप उन पे कॉल कर सकते हैं. Thank you.